नमस्कार। पर्यावरण हमारे आसपास मौजूद रहकर हमारी जिंदगी की बोझ उठाता है। धरती माँ की खूबसूरती को एक शब्द में अगर कहना पड़े तो इससे बेहतर शब्द नहीं मिलेगा। एक माँ अपनी बच्चे से बिना कुछ एक्सपेक्ट करते हुए सारी सेवा शुद्ध मन से करती है। तो वही काम हमारे लिए करने वाली प्रकृति को हम माँ से बेहतर शब्द कहाँ ढूंढ सकते हैं। लेकिन अफसोस करने वाली बातें ये हैं कि आजकल की औलाद औलाद नहीं रहे। अपनी माँ की ख्याल रखने के बदले में अपनी खुशी, लालच और लापरवाही के कारण बीमारियों को फायदा करने और उन्हें फैलाने में अग्रश्रेणी पर आज मानव बैठा है। बूंदों से सरोवर बनता है, बात यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। हमारी छोटी छोटी गलतियां और लापरवाही के परिणाम आगे एक बड़ी महल का रास्ता हम नागरिकों के लिए खुल जाएगा। वो मानव जीवन की अंत देखने की मौका ही होगा। किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला घर होता है। ऐसे ही पर्यावरण को अवनति से अगर बचाना है तो उसकी पहला कदम अपने घर से ही होगा। तभी वातावरण की शुद्धि और अपनी बुद्धि की उन्नति होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस का फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डेली का वेस्ट डिस्पोज करते समय थोड़ा सा दिमाग लगाने का ज़रूरत है। जो वेस्ट हमारे द्वारा फेंका जाता है उससे पहले हमें सोचना होगा कि फेंकने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। चीज़ों को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल फार्मूला पर कैलकुलेट करके फेंक सकते हैं। इकोनॉमिकली ये कहा जाता है कि व्हेन डिमांड रिड्यूसेस प्रोडक्शन विल ऑटोमेटिकली बी रिड्यूस्ड। अगर हम प्लास्टिक जैसे चीज़ों को खरीदना और उनके डिमांड करने पर कंट्रोल कर सकते हैं तो मार्केट में इनके प्रोडक्शन पर अपने आप ब्रेक लग जाएंगे। इसके लिए हमें घर से निकलने से पहले मार्केट से खरीदने वाले चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा और उनको घर तक लाने के लिए जो सामग्री चाहिए उन्हें कैरी करना होगा। घर के कोई भी अनावश्यक वस्तुओं को फेंकने से पहले उनके कैटेगरी डिसाइड करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। फेंके जाने वाली वेस्ट कंपोस्टेबल या सड़ने वाली वेस्ट, डेंजरस या हैजल्डस वेस्ट, ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट के तौर पर फेंका जाता है। रात का बचा हुआ खाना, आम की गुठलियाँ, नॉनवेज की हड्डियाँ, वेजिटेबल्स के छिलके, यूज्ड टी बैग्स, पूजा के बाद बचे हुए फूलों की गिनती कंपोस्टेबल वेस्ट में गिना जाता है, जिनको आप घर के किचन गार्डन में एक पॉट या छोटी सी ज़मीन पर दबाकर कंपोस्टिंग कर सकते हैं। टूटे हुए कांच के टुकड़े या ग्लास, एक्सपायर्ड टैबलेट्स या मेडिसिन्स, सिरिंजेस, मॉस्किटो रिफिलर्स, ब्लेड और रेज़र जैसी चीज़ों को हम डेंजरस या हैजर्डस वेस्ट में गिनते हैं, जिन्हें आप डिस्पोज करते समय एक वाइट पेपर में बांधकर रेड मार्किंग करके एजेंट को हैंडओवर करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक संबंध उपकरणों को यानी मोबाइल फोन्स, बैटरीज, रिमोट्स, खराब सीएफएल, सीढ़ियाँ या फूटी हुई ट्यूबलाइट के टुकड़ों को ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में गिना जाता है, जिन्हें सेपरेटली डिस्पोज करने की ज़रूरत निहायत ही पड़ता है। यूज्ड मास्क्स, बैंडेजेस, यूज्ड सैनिटरी पैड्स, यूज्ड डाइपर्स, कपड़ों के टुकड़े जैसे चीज़ों को सैनिटरी वेस्ट में गिना जाता है, जिन्हें आप डिस्पोज करते समय एक वाइट पेपर में लिपटकर रेड मार्किंग करके एजेंट को अलग से हैंडओवर करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन चीज़ों से बीमारियों का उगम होती है। इन चीज़ों को ध्यान देकर अपनी जिम्मेदारी निभाना और पर्यावरण को साफ रखने में योगदान देकर अपनी बच्चों को भी एजुकेट करना हम सभी का जिम्मेदारी बनती है। प्लास्टिक बॉटल आदियों को वन टाइम यूज़ करके फेंकने के बदले में हम उन्हें खूबसूरत या मनपसंद पॉट्स या डेकोरेटिव आइटम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कांच के बॉटल्स को हम फूलदान के तौर पर इस्तेमाल करने पर
घर की खूबसूरतियों को बढ़ा सकते हैं। अगर ये जिम्मेदारी हमारे द्वारा उठाए जाने पर पर्यावरण की अस्तित्व बढ़ जाएगी। मानव के संबंध परिसर के साथ अमर है। ये जब तक जुगलबंदी रहेगी तब तक ही इंसान की अस्तित्व रहेगी। पर्यावरण के नाश मानव जीवन के सर्वनाश की दरवाजे पर दस्तक देता है। पर्यावरण किसी की पैतृक जायदाद नहीं है, बल्कि ये अपनी बच्चों के द्वारा हमें दिए जाने वाले एक तोहफा है, जिसको किस तरह से देना है और किस तरह से संभालना है, ये अपने बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी खुद की होती है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मित्रों, आओ हम सब मिलकर पर्यावरण को अपने आगे की पीढ़ी के लिए बचाते हैं। उसके लिए आज से ही कुछ मेहनत और कुछ दिमाग लगाते हैं। धन्यवाद।